घर को जन्नत बनाना ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक घर को जन्नत सिर्फ़ एक औरत ही बना सकती है, वो भी अपनी समझदारी से और अपने सलीके से। अगर हम औरतें मैनेजमेंट को सीख लें ना तो हर घर जन्नत बन सकता है। एक घर नहीं, हर घर जन्नत बन सकता है और बहुत ज़्यादा आराम से बन सकता है। अगर हम इन छोटी-छोटी आदत को अपना लें, इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लें, इन चीज़ों को जो है ना हम सीख जाएँ, तो हमारा घर जो है ना वो हर वक़्त जन्नत का ही नज़ारा पेश करेगा। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, अगर हम इसको सीख जाए ना तो हमारी जो ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। हमारे डेली के जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकते हैं। अगर हम अपनी छोटी-छोटी आदत को चेंज कर लें, अपनी आदत अपने अंदर एक अच्छी आदत को गेन करें, लेकर आएँ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। आज की जो ज़बरदस्त सी वीडियो लाई हूँ ना मैं आप सब के लिए, ये वीडियो ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो से इंशाल्लाह आप ना बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। करना क्या है जी, आपने ना सिर्फ इस व्लॉग को पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस मिल सकें। शादी से ना पहले की बात है, मेरी ना अपनी मामा से हर वक्त लड़ाई होती रहती थी कि आप जो है ना हर वक्त घर को साफ़ करती रहती हैं, आप हर वक्त कोई ना कोई काम निकाले रखती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, आप आराम से नहीं बैठती। तो ना मामा मुझे कहती होती थी कि तुम जो है ना, तुम्हें पता जब लगेगा, जब तुम्हारी ना शादी हो जाएगी, जब तुम्हारा एक अपना घर हो जाएगा, उस टाइम मैं तुमसे आके पूछूंगी कि तुम किस तरह आराम से बैठ सकती हो। अब जब वाकई मेरी शादी हुई ना, तो उसके बाद जो वो तमाम आदत जो मेरी मामा के अंदर थी वो सब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ गई। वो सब काम जो मेरी मामा कर रही होती थी वो ऑटोमेटिकली ना मैंने खुद करना शुरू कर दिए। जिन सब चीज़ों पे मैं मामा के साथ चिढ़ रही होती थी ना कि आप ये करती रहती हैं, वो करती रहती हैं, ये सब चीज़ें ना मेरे अंदर खुद ब खुद आ गई और वो सब सिर्फ मामा को देख देख के आ गई। जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे ना टाइम मैनेजमेंट और चीज़ें मैनेज करने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई होते होते ही शादी हो गई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था और ज़ाहिर बात है, जब तक आपके सर के ऊपर नहीं पड़ती ना तो आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आपने ना मैनेज किस तरह करना है। तो ऐसा होता था कि अक्सर जो सुबह टाइम में उठती थी ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैस क्रिएट हुआ हुआ होता था, काम नहीं हुए थे, बाज़ों का इतना आटा नहीं गूंदा हुआ होता था। तो क्या होता था कि मेरी जो है ना अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई शुरू हो जाती थी। वो लड़ाई इसलिए नहीं होती थी कि काम नहीं हुआ हुआ, इसलिए हो जाती थी कि चीज़ें एकदम सर पे पड़ती थी ना तो स्ट्रेस होने लग जाता कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, टाइम नहीं है, ये भी हो गया, वो भी हो गया। उधर से जो है ना बच्चे रो रहे होते थे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि ना अब जो है काम को ना किस तरह मैनेज करना है। एक ना स्ट्रेस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती थी और ना हाथ पांव फूल जाते थे। तो जो काम मैं कर रही होती थी ना, मेरे से वो काम भी नहीं हो पाता था। तो इस टाइम पे ना आके मैंने सीखा कि मैनेजमेंट ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का ना एक औरत को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे मैंने आके सीखा कि अगर मैं किस तरह अपने कामों को पहले ही मैनेज कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून आ जाएगा। मेरे जो काम है अगर वो वक्त से पहले ही मैनेज हुए हुए होंगे तो मेरी ज़िंदगी में जो है ना एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो जी सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने ना सुबह को जो है ना फजर के टाइम उठना है। अपनी ज़िंदगी में इस आदत को अपना लेंगे, आपने ना सुबह जल्दी उठना है। जो लोग जल्दी उठते हैं ना उनको ना अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिन में खैर बरकत होती है। इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि ना आप ना काम कर कर के ख़त्म हो जाएंगे आपके काम, लेकिन आपके जो दिन ने है ना वो नहीं ख़त्म होना। आपके जो दिन ने है ना वो नहीं ख़त्म होना। आपके सब आगे के पीछे के जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, पर आपका दिन फिर भी फारिग होगा। यानी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ना सुबह उठने वालों के लिए बरकत होती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह जो आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट है ना वो जल्दी हो जाया करें, ताकि आप जो है ना अपने काम फटाफट समेट लिया करें। एक तो ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। बच्चे जो होते हैं ना वो सोए पड़े होते हैं, तो कोई जहनी टेंशन भी नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता। आप अपने ना आराम से काम निपटा सकते हैं। यहाँ पर ना मैं आटा गूंद रही थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रात को सोने से पहले ही आटा गूंद कर रख दूँ, अगर सुबह को ना आटे की ज़रूरत है। इससे ये होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी ना पुरसुकून होती है। मुझे पता होता है आटा गूंदा हुआ है, मैंने फटाफट जो है ना नाश्ता ही बना लेना है। अगर आप रात को भी ना गूंद सके तो ये है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप जल्दी भी गूंद सकते हैं। अपनी ना इस आदत को आप अपने अंदर डाल लें, गूंद लें कि आपने जब आटा गूंद के फारिग होना है ना, आपके छोटे से छोटा भी बर्तन है ना तो आपका वो साथ ही धोकर रखना है। मैं यही हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका एक चम्मच भी है ना तो आपने उसको भी साथ ही वॉश करके रखना है। मेरी कोशिश होती है साथ के साथ बर्तन धुल जाएँ तो सिंक में बर्तन इकट्ठा ही नहीं होता, तो मुझे जो है ना बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगता। सिंक हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता है। ये ना मेरी एक आदत है, ये मेरी मामा के अंदर से आई है मेरे अंदर, कि जैसे ही वो काम करके फारिग होती है ना उनको ना काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन चाहिए होता है हमेशा। अगर हम में से शुरू से आदत है कि अगर कभी हमारी किसी से कुछ रह भी जाता था ना तो मेरी मामा बहुत ज़्यादा गुस्से होती थी। तो ये वाली जो आदत है ना वो मेरे अंदर ऐसी
गूंद चुकी है ना कि अगर मुझे काउंटर टॉप पे अगर एक थोड़ा-सा भी कोई ज़रा भी नज़र आ रहा होता है ना, तो मुझे खुद कुछ होने लग जाता है, मुझे उलझन होती है, मुझे इरिटेशन हो जाती है, मुझे गुस्सा आने लगता है कि ये क्यों गंदा है? क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, वो किचन में ही गुज़र रहा होता है। तो अगर हमारी वहाँ की ही सफाई नहीं है, तो हम अपने घर वालों को क्या सफाई दे सकते हैं? तो हमेशा कोशिश किया करें कि काउंटर टॉप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, एक कपड़ा रखें और ना कोशिश किया करें कि उस कपड़े को भी जब जब आप काउंटर साफ़ कर रहे हैं, आपने ना उसको भी साथ ही धोकर रखना है। इससे क्या होता है, ना तो वो कपड़ा गंदा होता है, ना ही उस कपड़े में स्मेल होती है। तो नेक्स्ट टाइम जो होता है ना कि आपका वो कपड़ा भी नीट एंड क्लीन आपको मिल रहा होता है। ये छोटी-छोटी सी ऐसी आदत है ना, अगर हम इनको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा। हमें कभी भी जो है ना डीप क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम अपने वही टाइम जो हम अपनी ज़ात को और हम अपने बच्चों को दे सकते होंगे। तो जैसे ही मेरी आदत है कि जैसे ग्राइंडर हम फ्री करते हैं, कोई भी काम करते हैं, शेक बनाया या कोई भी चीज़ ग्राइंड किया ना, तो साथ ही मैंने इस तरह का एक स्पंज रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि एक स्पंज रखना है और साथ ही जो है ना अपनी मशीन को साफ़ कर लेना है। ना तो जी मशीन के ऊपर कोई धब्बे पड़ेंगे और आपकी जो मशीन है ना वो हमेशा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी ही नज़र आएगी। साफ़ सुथरी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं और सफाई जो है ना वो जी निस्फ़ ईमान होता है। निस्फ़ ईमान है हमारा और हमें हर चीज़ को साफ़ रखना। अगर हम अपनी किचन की ही चीज़ों को साफ़ नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सफाई दे रहे हैं, क्या सेहत दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आप भी जी ना मेरी तरह एक स्पंज इसी तरह ही एक रख लें इन चीज़ों की सफाई के लिए और ना साथ ही जो है ना वॉश कर लिया करें, इसको धो लिया करें या इसको ना स्पंज से साफ़ कर लिया। और ना देखें इनकी जो साइड की वो बनी हुई होती है ना मशीन वाला हिस्सा, इसके अंदर तक कोई ना कोई चीज़ लाजमी ग्राइंडर से चली जाती है। तो मैं क्या करती हूँ जी, छुरी लेके ना मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और ये जो है ना ये साफ़ सुथरा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ करना होता है ना तो ये मुझे नीट एंड क्लीन कंडीशन में ही मिलता है। एक बात ना आप खुद भी नोट करेंगे, जब आप नीट एंड क्लीन चीज़ उठाते हैं ना तो आपका अपना भी खुद भी दिल खुश हो जाता है। आपकी अपनी तबीयत पे इतना अच्छा असर डालती है ना ये चीज़ें कि आप खुद भी फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल भी जो है ना आपकी तबीयत नहीं वो होती। अगर हम अपने किचन में गंद देखें या हमारा काउंटर टॉप जो है गंदा हो या जो है ना हमारे बर्तन पड़े हो ना, तो वो हमें ज़हनी भी स्ट्रेस हो रहे होते हैं और जो हमारी तबीयत है ना वो एक अजीब सी हो जाती है। हालाँकि ना अब मुझे इस मशीन को साफ़ करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लग गए होंगे, 2 मिनट लग गए होंगे और मेरी मशीन जो है ना वो साफ़ सुथरी नीट हो गई है। लेकिन अगर जो है ना मैं इसको इंतज़ार करती कि अभी जब गंदी होगी मैं इसको तब वॉश करूँगी, तो ये ना बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ले जाती और इसी में मेरा जो है ना वो दिन निकल जाता और जो मेरी तबीयत है वो भी हो जाती और मैं खुद भी थक जाती। तो जी कोशिश किया करें कि चीज़ों के गंदे होने का इंतज़ार मत किया करें। साथ के साथ चाहे आपको ना चीज़ साफ़ भी नज़र आ रही है, आपने फिर भी उसके ऊपर कपड़ा फेरना है अपनी तसल्ली के लिए। आपने ना फिर भी चीज़ को यूज़ करके साफ़ कर ही रखनी है, उसके बगैर आपने नहीं रखनी है। आपकी जब ये आदत बन जाएगी ना तो आपको जो आपका घर है ना हमेशा नीट ही मिलेगा और ना आपको डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा करेगा। आप आराम से ना अपने काम कर सकते हैं। उसी काम को आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने ऊपर भी उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जी आते हैं ग्लास डोर्स वाले फ्रिज। इनका बड़ा मसला होता है कि इन पर ज़रा सा हाथ भी आपका गंदा लग जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए जी मैंने रखी हुई है वाइप्स। मैं क्या करती हूँ जी कि मैं ना वाइप से इनको साफ़ कर देती हूँ, इनका ग्लास डोर, ठीक है, क्योंकि कपड़े वगैरह से भी साफ़ करते हैं ना तो वो भी कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो वाइप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इनको चलते फिरते दिन में एक दफ़ा जो है ना वाइप से साफ़ कर दिया करें। आपका जो शीशे का ग्लास डोर है ना, ये फ्रिज का ग्लास डोर हमेशा नीट एंड क्लीन ही नज़र आएगा, क्योंकि हम इसमें खुद को भी देख पा रहे होते हैं तो हम खुद को भी खुद ब खुद गंदे ही नज़र आ रहे होते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें ना दिन में एक दफ़ा साफ़ कर दिया करें। आपके फ्रिज को ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है ना इस ग्लास डोर ने बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना है और आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में। मैं ना इसको वाइप से साफ़ कर लेती होती हूँ या इजीली आराम से साफ़ हो जाता है। हमारे गंदे हाथ जो होते हैं, आटे वगैरह के ही हाथ होते हैं ना, तो वो इस पर चिपक जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसका ग्लास डोर गंदा हो जाता है। इसको साफ़ करने का आसान तरीका यही है कि आपने जो है ना वाइप्स लेनी है और उसको साफ़ कर देना है। फ्रिज में भी ना हम जैसे बचा हुआ सालन या आटा वगैरह उठा के रखते हैं या दूध वगैरह भी रखते हैं, तो देगचियों पे जो भी आटा वगैरह लग जाता है या कोई और चीज़ लग जाती है तो उससे क्या होता है कि फ्रिज जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो डेली मैंने इस तरह एक स्पंज रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ कि डेली जो है ना इस स्पंज से ना साफ़ कर देती हूँ, डेली ही। ये आदत बना ले, मैंने स्पंज को फ्रिज के अंदर ही रखा हुआ है, मैं इसको बाहर नहीं निकालती, कि मेरी आदत है। तो मैं इसको इसी काम के लिए ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो जैसे मैं निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर मैं इसको वॉश करके ना वापस फ्रिज के ही अंदर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा फ्रिज जो है ना वो नीट एंड क्लीन ही रहता है, वो गंदा नहीं होता। इसकी सफाई जो है ना मुझे 15 डेज़ बाद या मंथ में एक दफ़ा करनी पड़ती है। मेरा जो फ्रिज है ना वो हमेशा आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में ही मिल रहा होता है। अच्छा जी, टाइम सेविंग जो ज़बरदस्त सी टिप है ना, आपको हमेशा आपका मेन्यू डिसाइड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे जो कुकिंग करनी है ना उसका मेन्यू क्या है, आपने क्या पकाना है, क्या करना है।
इससे क्या होता है कि आपका ना वक्त बच जाता है। वो जो आप सोचने में लगाते हैं अब क्या पकाना है, क्या करना है, उससे ये होता है कि आपका अगर पता हो ना हमारा ये मेन्यू डिसाइड हो चुका है तो अब हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। हम छोटी-मोटी कोई ना कोई तैयारी करके रख लेते होते हैं। मेरी ना यही आदत है, मैं ना अपना मेन्यू पहले से डिसाइड रखती हूँ। मुझे पता होता है मैंने नेक्स्ट डे क्या करना है। मैं बाज़ औक़ात ये भी करती हूँ कि कोई ऐसी सब्ज़ी है ना जो बनानी है, सुबह के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैं उस सब्ज़ी को रात को ही बनाकर ना शॉपर वगैरह में फ्रीज़ रख देती हूँ। फ्रीज़ नहीं, ऐसे ही रख देती हूँ शॉपर में बस बंद करके अच्छी तरह। तो उससे ये होता है कि मेरी जो सुबह का जो मेरा टाइम होता है ना वो बच जाता है। मुझे पता होता है कि मेरा ये काम अब हो जाएगा फटाफट। छोटे बच्चों के साथ ना घर को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखना वाकई एक बहुत ज़्यादा औरत के लिए मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपके अपने अंदर आदत बना लेना कि चलते फिरते आपने छोटी छोटी चीज़ को समेट देना है, छोटी चीज़ को भी सेट कर देना है, खिलौने पड़े हैं तो उनको उठा देना है, कोई चीज़ ऐसे हुई हुई है तो उसको जगह पे रख देना है। इस आदत की वजह से जो है ना आपका घर जो है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, हमेशा साफ़ सुथरी कंडीशन में रहेगा और ना आपका अपने लिए ही टाइम बचता रहेगा। आपको जो है ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, लॉन्ड्री का ना ये मसला होता है कि हम लोग जो है ना सुस्ती करते हैं कि अब जो है लॉन्ड्री अब तय करेंगे, अब फ़ोल्ड करेंगे, अब ऐसे रखनी है, वैसे करनी है। कोशिश किया करें जैसे ही तार से आप उतार रहे हैं कपड़े, उनको साथ के साथ जो है ना फ़ोल्ड करके ही वार्डरोब में रखा करें। और ना मैं तो ये करती हूँ जो एक दफ़ा के पहने हुए कपड़े हैं 2-3 घंटे जिनको इस्तेमाल किया हुआ है ना उनको वापस जो है ना थोड़ी देर के लिए धूप लगवाती हूँ, हवा लगवाती हूँ ताकि जो पसीने वगैरह की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पसीने की वजह से ना लॉन के कपड़े बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं। तो ये इतनी अच्छी टिप है ना कि आपने क्या करना है, लाजमी थोड़े से कपड़ों को ना हवा लगवानी है ताकि उनमें से स्मेल भी चली जाए, पसीने का वो भी ख़त्म हो जाए और ना उन्हें वापस ही हैंग करके रख लें। एक तो ये आपकी बिजली सेविंग टिप हो जाएगी ज़बरदस्ती कि आपको बार बार हैंग नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ना ये टाइम सेविंग इतनी अच्छी टिप है कि आपको ना जब भी कहीं जाना होगा फटाफट आपका जी सूट हैंगे, आपको प्रेस नहीं करना, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपका ना एक काम हुआ हुआ है। अब जो टाइम बच गया ना वो आप अपनी तैयारी में लगा सकते हैं इजीली। उठते बैठते चलते फिरते जो है ना अपनी बेडशीट को सेट रखा करें, अपने जो है पिलोज़ वगैरह को सेट ठीक रखा करें। से ये होता है कि आपके घर कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी आ गया ना तो आपका रूम जो है ना उसे हमेशा ऑर्गेनाइज कंडीशन में ही मिलेगा, साफ़ सुथरी प्रेजेंटेबल कंडीशन में मिलेगा। आपका जो घर है ना वो हमेशा एक साफ़ सुथरी ही रूटीन में रहेगा। आप चलते फिरते अपनी बेडशीट को सेट कर दिया करें, तकिए सही करके रख दिए, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है, हर वक्त बच्चे ख़राब भी कर रहे होते हैं। लेकिन ना इस आदत से आपका जो घर है ना वो साफ़ सुथरा और टाइडी ही रहेगा हमेशा और आपको कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा करेगा। आराम से जो है ना आपका काम मैनेज हो जाया करेगा। इसी टाइम में जो है आप कुछ और भी कर सकती हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये होता है कि आप जो है ना वीकली या मंथली या 15 डेज़ बाद आप आराम से ना अपनी डीप क्लीनिंग कर सकती हैं। अच्छा जी, मुझे मेन्यू पता था कि मैंने क्या पकाना है तो मैंने ना उसके हिसाब से अपनी तैयारी की हुई थी। मेन्यू के डिसीजन का यही फ़ायदा होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि आपने ना ये बनाना है, तो आप आराम से ना अपनी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट टाइम से पहले भी करके रख सकते हैं। सब्ज़ी वगैरह बनानी हुआ करे तो आप उसको रात को काट के रख सकती हैं। चिकन वगैरह है उसको वॉश वगैरह करके रख सकती हैं, बोटियाँ बना के रख सकती हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम आप अपना वक्त से पहले कर सकती हैं। जब आपने हंडिया बनानी होगी तो आपको पता है कि आपने फटाफट जो है ना सिर्फ चूल्हा जलाना है, अपनी चीज़ें डालनी और आपकी जी हंडिया जो है पक चुकी है। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इस गर्मी में ना काम करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है। लेकिन इन टिप्स से ना आप इजीली अपना काम मैनेज कर सकते हैं। मेरी जी मुझे पता था कि मैंने अल्टे पल्टे बनाने का ना बहुत आसान तरीका है। आपने जी बेसन लेना है, बेसन के अंदर आपने सूखी मेथी, नमक, मिर्चें डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है और ना उसको घोल लेना है। ठीक है, बेसन ना लाजमी फ्रेश होना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपके अल्टे पल्टे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। उसके बाद ही आपने अपने तवे को जो है ना थोड़ा सा गर्म कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसको वापस जो है बॉक्स में डाल देना। मतलब सिर्फ इतना कि ब्रश अगर आपके पास है तो आप ब्रश भी कर सकते हैं तवे को। उसके बाद जी ना आपने इस तरह जैसे मैंने डाला है, आपने इस तरह ना बेसन के जो पानी हमने घोला हुआ है उसको डालना है और ना इसको ईज़िली जो है थोड़ा सा पकने के बाद ना इसको फ्लिप करना है। अल्टे पल्टे ना आई थिंक उर्दू स्पीकिंग वाले लोगों की एक डिश है, पता नहीं आप लोग पकाते हैं या नहीं पकाते। अगर आप पकाते हैं तो मेरे साथ भी अपनी रेसिपी को शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग तो जी इसके बाद जो है ना इनको बनाकर और मसाला बनाकर ना फिर उसके साथ इनको कटिंग करके फिर डालते हैं। अल्टे पल्टे ना बड़ी मज़े की लगती है। जब सब्जियां खा खा के, गोश्त खा खा के हम थक जाते हैं तो एक थोड़ा सा जो मेन्यू है ना वो चेंज हो जाता है, बेसन की चीज़ बन जाती है। बेसन वैसे भी फ़ायदेमंद होता है जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए, लेकिन इतने ऑयल में पकाया हुआ भी इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। लेकिन ये अल्टे पल्टे बनाना ना बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी आसान चीज़ है, आराम से बन जाती है अगर आपका बेसन बहुत अच्छा है तो। फ्रेश बेसन होना चाहिए इसके लिए। तो जी ये थी आज की छोटी छोटी सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आप अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट, क्लीनिंग हैबिट्स ऐड कर लेना तो आपकी ज़िंदगी बहुत सहूलत भरी हो जाएगी। आपका घर जो है वो पुरसकून हो जाएगा
क्योंकि एज ए होम मेकर एंड हाउस वाइफ औरतों के पास ना अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। जब हम काम करके फारिग होते हैं, हम इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि हमारा दिल कर रहा होता है कि बस अब जो है ना हम आराम करें, हम अपने ऊपर तवज्जो देना छोड़ चुके होते हैं। तो अगर हम इन आदत को अपना लें तो हमारी अपनी ज़ात के लिए भी जो है ना टाइम बच जाया करेगा, हम ईजीली अपने लिए भी कुछ कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।